फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसी जोड़ी होगी जिनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आई हो। कुछ की बातें पब्लिकली डिस्कस हो गई हैं तो कुछ ने खुद से ही बातों को संभाल लिया। कुछ की शादियां टूट गई तो कुछ ने अपने दूसरे प्यार से शादी रचा दी। इस दूसरे प्यार के चक्कर से ना आमिर बच पाए, ना सनी देओल, ना सैफ और ना ही शाहरुख। दूसरे प्यार के चक्कर में सबके घर बर्बाद हुए हैं। किसी ने समय रहते अपनी शादी बचा ली तो कोई दूसरी शादी करके माना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूबी। तो मुंबई महानगर के आज के इस एपिसोड में हम आपको बॉलीवुड के ऐसी 10 जोड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने दूसरे प्यार के चक्कर में अपनी शादी तक तोड़ दी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम धर्मेंद्र की। जी, बॉलीवुड की जोड़ियों की अगर बात होती है तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का नाम सबसे पहले आता है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली बार मुलाकात तुम हंसी मैं जवां के सेट पर हुई थी। बस यहीं धर्मेंद्र हेमा को दिल दे बैठे थे। हालांकि हेमा के प्यार में पड़ने से पहले ही धर्मेंद्र शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह किए बिना ही हेमा से बेपनाह प्यार किया। हेमा से शादी करने से पहले धर्मेंद्र शादीशुदा ही नहीं बल्कि 4 बच्चों के पिता भी थे। जी हाँ, लेकिन ये बात शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चाहते थे, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं थी। जिसके बाद धर्मेंद्र और हेमा ने शादी करने के लिए धर्म तक बदल दिया। इस्लाम धर्म कबूल करते हुए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने निकाह कर लिया। निकाहनामे के मुताबिक धर्मेंद्र का नाम था दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम था आयशा बी। हालांकि इस निकाह के कुछ महीने बाद ही दोनों ने 1980 में हिंदू रीति रिवाजों से भी शादी कर ली थी। और अब इस लिस्ट में नाम आता है आमिर खान का। तो आमिर खान जो इस मामले में सबसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने 15 साल की शादी को खत्म कर अपने दूसरे प्यार से शादी की है। आमिर खान ने रीना दत्त से साल 1986 में शादी की थी, तब वो 21 साल के थे। इस शादी से उन्हें इरा और जुनैद 2 बच्चे भी थे। लेकिन 15 साल के बाद रिश्ते अचानक उस वक्त खराब हो गए जब फिल्म लगान की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव पर आमिर खान का दिल आ गया। साल 2002 में आमिर और रीना तलाक लेके एक दूसरे से अलग हो गए। बता दें कि इसके लिए आमिर ने हर जाने के तौर पर रीना को 50 करोड़ रुपए दिए थे। ये उस वक्त का सबसे महंगा तलाक था। और फिर आमिर ने साल 2005 में किरण से शादी की, लेकिन 15 साल बाद दोनों ने सहमति से अलग होने का फैसला किया और दोनों का तलाक हो गया। दोनों का एक बेटा भी है, आजाद। और अब इस मामले में सैफ अली खान यानी नवाब साहब भी कुछ कम नहीं थे। उससे 13 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी कर सैफ अली खान ने 1991 में सबको चौंका दिया था। लेकिन प्यार का ये उफान जल्द ही शांत भी हो गया। सैफ और अमृता में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। 2 बच्चों के बाद भी सैफ की लाइफ में इटालियन मॉडल रोजा आ गई, जिनके साथ उनका कुछ सालों तक अफेयर रहा। साल 2004 में उन्होंने अमृता से तलाक ले लिया। हालांकि रोजा से उन्होंने शादी नहीं की। फिर साल 2012 में सैफ ने खुद से 11 साल छोटी करीना कपूर से शादी कर ली। दोनों के अब 2 बेटे हैं जो बॉलीवुड के सबसे चहेते किड्स हैं। इस लिस्ट में अब हम बात करेंगे श्रीदेवी की। तो श्रीदेवी भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, पर अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। उन्होंने अपनी एक्टिंग, डांस और खूबसूरती से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। एक वक्त था जब श्रीदेवी की मोहब्बत के चर्चे भी खूब होते थे। श्रीदेवी बोनी कपूर का अपना मुंह बोला भाई मानती थी और उनकी पत्नी मोना कपूर की अच्छी दोस्त भी थी। दोस्ती के खातिर मोना कपूर ने श्रीदेवी को अपने घर में पनाह दी। एक ही घर में रहने की वजह से श्रीदेवी और बोनी कपूर के बीच मोहब्बत पनपने लगी थी। किसी इंटरव्यू में श्रीदेवी ने बताया था कि जब उन्होंने बोनी कपूर को करीब से जाना तो वो उन्हें दिल दे बैठी थी। आखिरकार श्रीदेवी के प्यार में शादीशुदा बोनी कपूर इतना बेबस हो गए कि उन्होंने फिल्म मिस्टर इंडिया के सेट पर उनसे अपने दिल की बात कह ही डाली। बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना को उनके रिश्ते पर कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उन्हें भाई बहन समझती थी। लेकिन जब सच उनके सामने आया तो उन्हें काफी गहरा धक्का लगा था। अब बात करते हैं बॉलीवुड के पठान की, यानी कि शाहरुख खान। तो शाहरुख के लिंकअप की खबरें वैसे तो कभी मीडिया में नहीं आई हैं। शाहरुख फिल्मी दुनिया में जब आए थे तो वो शादीशुदा थे। गौरी से वो बेइंतहा प्यार करते हैं। यही वजह रही कि उनका कभी किसी एक्ट्रेस से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के मामले में शाहरुख भी फिसल गए। दोनों ने कभी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रियंका की बॉलीवुड से दूरी और शाहरुख कैंप से दूर चले जाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जब गौरी को प्रियंका और SRK के बारे में खबरें मिली तो उन्होंने प्रियंका के बायकॉट की प्लानिंग की और वो शाहरुख को उनसे दूर करके ही मानी। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रभुदेवा की। तो डांस के देवा प्रभुदेवा, एक्ट्रेस नयनतारा के अफेयर के किस्से भी खूब रहे। इस अफेयर ने प्रभु के घर को तोड़ दिया। बताते हैं कि नयनतारा ने प्रभुदेवा से शादी करने के लिए उनकी पहली पत्नी से फोन कर सहमति तक मांगी थी। प्रभुदेवा और उनकी पत्नी लता की शादी साल 1995 में हुई थी, लेकिन एक्ट्रेस नयनतारा ने उनकी शादीशुदा जिंदगी में तूफान ला दिया। प्रभुदेवा ने पत्नी से अलग होने तक का फैसला ले लिया। हालांकि लता ने शादी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे। और अब इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के संजू बाबा का। वैसे तो संजय दत्त आज मान्यता के साथ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन संजू बाबा के अफेयर की ये स्टोरी उनकी पहली शादी के बाद की है। उन्होंने एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से 1987 में लव मैरिज की थी। उनकी शादीशुदा लाइफ में तूफान तब आया जब संजय और माधुरी के अफेयर की अफवाहें पत्नी ऋचा तक पहुंची। ऋचा को उसी साल कैंसर का पता भी चला था। बताया जाता है कि वो अमेरिका में अपना इलाज करवा रही थी। पति के अफेयर की खबरें सुन वो परेशान होकर वापस इंडिया आई, लेकिन फिर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 1996 में ऋचा की बीमारी से मौत हो गई। माधुरी भी संजय दत्त से अलग हो गई। संजय दत्त ने इसके बाद 1998 में रिया पिल्लई से शादी की। 2008 में इनसे भी तलाक ले लिया और फिर संजय ने मान्यता से शादी की। संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा से एक बेटी भी है। और अब इस लिस्ट में बात करेंगे राज कुंद्रा की। तो राज कुंद्रा शादीशुदा थे जब शिल्पा शेट्टी उनकी जिंदगी में आई। बताया जाता है कि उनकी 3 सालों की शादीशुदा लाइफ शिल्पा की वजह से बर्बाद हो गई। राज बिग ब्रदर जीतने के बाद शिल्पा से मिले थे। राज की पत्नी अपना घर तोड़ने की जिम्मेदार शिल्पा को ही मानती हैं। और अब बात करेंगे सनी देओल की। तो धर्म पाजी ने तो पहली बीवी के होते हुए हेमा मालिनी से शादी कर ली थी, लेकिन उनके बेटे सनी पाजी ऐसा नहीं कर सके। हालांकि शादीशुदा होते हुए सनी देओल एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया के प्यार में डूब जरूर गए थे। डिंपल और सनी के अफेयर के चर्चे खूब हो रहे थे। ये तक कहा जाता है कि इसके बाद ही वो राजेश खन्ना से अलग रहने लगी थी। कुछ सालों पहले दोनों को विदेश में एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले भी देखा गया था। 11 साल तक यह अफेयर चलता रहा, लेकिन जब सनी देओल की पत्नी पूजा ने उन्हें शादी खत्म करने की धमकी दी और कहा कि वो दोनों बेटों को लेकर घर से चली जाएंगी, तब जाकर सनी और डिंपल का रिश्ता खत्म हुआ। और अब हम सबसे आखिर में बात करेंगे रोहित शेट्टी की। तो फिल्म प्रोड्यूसर भी इसे दूसरे प्यार से खुद को बचा नहीं पाए। अब रोहित शेट्टी को ही ले लीजिए। उन्होंने 2005 में माया शेट्टी से शादी की थी, लेकिन उनकी लाइफ में भी एक एक्ट्रेस प्यार का तूफान लेकर आई। साल 2012 में रोहित के अफेयर की खबरें आई थी। बताया गया कि रोहित और प्राची देसाई में कुछ चल रहा है। दोनों फिल्म बोल बच्चन की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। हालांकि ये रिश्ता रोहित का घर टूटने से पहले ही संभल गया था। तो आप अपने चहेते सितारों के अफेयर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप अपने किस फेवरेट कलाकारों के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।